हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की इंग्लिश की किताब रेनबो पार्ट 2 के प्रो सेक्शन के चैप्टर नंबर 3 अ पिंच ऑफ स्नफ, जो कि मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखी गई है। उसका ये 5वां भाग को हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इससे पहले के 4 भाग हमारी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ पहले उसको देखें, फिर उसके बाद इस पार्ट को देखना स्टार्ट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 37, नानू काका सॉर्ट ऑफ ट्राइल्ड ऑफ, मतलब नानू काका जो पाशा था उसने जो कहा कि एग्रीकल्चर वोट के लिए हम जो है सो पार्टी बॉस जो है सोहनलाल रतिराम से मिलना चाहते हैं। तो वो चीज़ जो है क्या लग रहा था कि उसका जो पासा जो फेंका था उसने, मतलब उसने जो झूठ बात कही थी वो उल्टा पड़ता नज़र आ रहा था। एंड आई कुड सी दैट, और मैं देख सकता था कि ही हैड नॉट रियली मेड एन इम्प्रेशन ऑन द सेक्रेटरी, और इन्होंने जो बात कही थी, जो बहाना किया था, वो उनकी बात से जो सेक्रेटरी पर क्या हो रहा था, असर नहीं हो रहा था। हु वाज जस्ट बीइंग पोलाइट एंड प्लेइंग इट सेफ, और जो कि एकदम सावधानी पूर्वक जो है फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रहा था, बड़े प्यार से बात कर रहा था। लेकिन नानू काका की जो बात थी वो जो है सेक्रेटरी पे जो असर नहीं कर रही थी। आई हैव टू सी वेदर लाला जी इज़ फ्री, द सेक्रेटरी सेड, मुझे देखना पड़ेगा कि क्या लाला जी खाली बैठे हैं, सेक्रेटरी ने कहा। ही सेल्डम सीज विजिटर्स विदाउट अ प्रीवियस अपॉइंटमेंट, वो बिना अपॉइंटमेंट के प्रतीक्षक से, यानी जो विजिटर्स होते हैं उनसे मिलने वाले जो आते हैं उससे शायद ही जो है मिलते हैं। कौन कहा? सेक्रेटरी ने कहा। किसको? नानू काका को। और ये आपका प्रोनाउंसिएशन है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप किताब जरूर परचेज करें, प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़िएगा तो आपको जो है मतलब कि आपकी इम्प्रूव होगी इंग्लिश भी, और साथ में जो है आप जो है अपने से खुद से जब पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा तो एक एक करके तो आपकी जो फ्लुएंसी है, स्पीड है, वो बढ़ती है। आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 38, लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री, लाला जी जरूर खाली होंगे, बिकॉज फ्रॉम द एडजॉइनिंग रूम। एडजॉइनिंग रूम का मतलब क्या होता है? एडजॉइनिंग रूम का मतलब होता है बगल वाला जो कमरा होता है। जैसे मेरे कमरा के बगल में दूसरा कमरा हो तो उसको हम क्या कहेंगे? एडजॉइनिंग रूम कहेंगे। समझ में आ गया? तो बिकॉज फ्रॉम द एडजॉइनिंग रूम, क्योंकि बगल वाले कमरे से, वी कुड हियर द अनहरीड गर्गल ऑफ हुक्काज, हम हुक्के की लगातार आ रही गड़गड़ाहट को सुन सकते थे। किसने कहा? मतलब कि लेखक ने कहा कि लाला जी जो है फ्री होंगे क्योंकि लाला जी हुक्का पी रहे थे। एंड देन वी कुड हियर द हॉटी सेक्रेटरी टॉकिंग टू हिम, और फिर उसके बाद जो बगल वाला कमरा था उसमें जो सेक्रेटरी थे, जो हॉटी का मतलब होता है जो घमंडी, जो सेक्रेटरी होता है उसको घमंडी को कहते हैं। तो एंड देन वी कुड हियर द हॉटी सेक्रेटरी टॉकिंग टू हिम, और फिर उस घमंडी सेक्रेटरी जो उससे यानी कि लाला जी से बात कर रहे थे को हम लोग सुन सकते थे। मतलब लाला जी से जो बात हो रही थी वो सारी बात जो है उस सेक्रेटरी की जो लेखक थे वो सुन सकते थे। व्हाट डे इज़ इट टुडे, नानू काका आस्क मी, जैसे ही नानू काका ने सुना कि लाला जी हुक्का पी रहे हैं और सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं तो नानू काका ने क्या कहा? व्हाट डे इज़ इट टुडे, नानू काका आस्क मी, नानू कौन सा दिन है आज, नानू काका ने पूछा। आई थॉट ही वॉज स्पीकिंग इन एन अनयूजुअल लाउड वॉइस, मैंने सोचा बेकार में वो इतना ऊंचा बोल रहे हैं। मतलब नानू काका ने कस के कहा कि कौन सा दिन है आज। तो लेखक ने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि मैं ये जो नानू काका है वो ऐसे ही जो है इतनी ऊंची आवाज़ में बोल रहे हैं। ट्यूसडे आई टोल्ड हिम, मंगल मैंने उनसे कहा। किससे? नानू काका से। ओ ओनली ट्यूसडे, ओ आज सिर्फ मंगल ही है। एंड टू थिंक दैट ऑन संडे आई वॉज इन बेरूत, और मुझे लगता है कि मैं रविवार को मैं बेरूत में रहूँगा। अमेजिंग इजंट इट, बड़ा अद्भुत है ना। तो यहाँ पे जो है नानू काका ने पासा फिर फेंका और उसने ये जो है कस के चिल्लाते हुए कहा कि आज कौन सा दिन है? तो लेखक ने कहा ट्यूसडे। तो उन्होंने कहा कि अरे यार हम तो रविवार को हम तो बेरूत में रहेंगे। वो इसलिए चिल्ला के बात कर रहे थे ताकि ये बात जो है सेक्रेटरी को पता चले या फिर जो सोहनलाल रतिराम पार्टी बॉस है उसको पता चले, और इसकी वजह से क्या होगा कि वो जो है फिर ये बात सुनकर जो है जो विजिटर हैं मतलब नानू काका उससे मिलने आएंगे। पैराग्राफ नंबर 42, आई सैलो हार्ड अमेजिंग, मुझे जो है अद्भुत बात, ये जो अटपटा सा जो बात कर रहे थे नानू काका चिल्ला चिल्ला कर, वो बड़ी कठिनाई से हजम हुआ। आई एग्रीड, जी हाँ, आई एग्रीड का मतलब क्या हुआ? जी हाँ। एंड इफ़ आई हैड लिसन टू हजरत, अगर मैं हजरत की बात माना होता, आई वुड स्टिल बी अब्रोड ओल्ड HP, अभी तक मैं विदेश में ही होता,
बूढ़ा एचबी यानी कि हजरत बरकत अली, मतलब कि नानू काका ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि नानू काका बहुत बिजी व्यक्ति है, ठीक है। वॉज जस्ट डाइंग टू ड्रैग मी टू द फॉरेन मिनिस्टर, ये जो हजरत बरकत अली था वो क्या है, मुझे विदेश मंत्री के पास ले जाने के लिए मरा जा रहा था। मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा था कि इनका जो पहुंच है नानू काका का, वो चिल्ला के इसलिए बोल रहे थे कि इससे पता चल जाए, मतलब जो पार्टी बॉस है, कि इनकी जो पहुंच है बड़े बड़े लोगों तक है। पैराग्राफ नंबर 44, द स्टडी गार्गलिंग ऑफ द हुकाज इन द नेक्स्ट रूम हैड सडनली स्टॉप। जो लगातार, स्टडी का मतलब क्या होता है, लगातार, तो लगातार जो गार्गलिंग मतलब गड़गड़ाहट जो हुक्का की आ रही थी वो अचानक जो है सडनली क्या हुआ, स्टॉप्ड हो गया, मतलब कि रुक गया नेक्स्ट रूम में जो मिनिस्टर पी रहे थे हुक्का। व्हाट डिड यू से, क्या कहा, नानू काका ने पूछा। Although I had not even opened my mouth, हालांकि मैंने अपना मुंह तक नहीं खोला था। नानू काका ने फिर से क्या किया, उसने जो है लेखक से पूछा क्या कहा, हालांकि लेखक अपना मुंह तक भी नहीं खोले थे। Why didn't I stay back, मैं क्यों नहीं अपने आप को रोका। You know how it was with HB the last time, तुम जानते हो पिछली बार HB यानी हजरत बरकत अली के साथ रहना कैसा था। When he was in Geneva, जब वो जनेवा में था, he got me involved in the cotton talks, वह मुझे भी कॉटन सम्मेलन में साथ ले लिया। Beside from the Bombay, SK had been sending me cable after cable, मुझे मुंबई के SK के तार पे तार भेजने के बावजूद, यहाँ पे देखिए हजरत बरकत अली को बीच में नानू काका खींच कर लेकर चले आए। क्यों, क्योंकि हजरत बरकत अली के पास इसका बेटा जो था, क्या था, वो जो है एक काम करने के लिए एक जो सेक्रेटरी के तौर पर जा रहा था, जिसको जो मना कर दिया गया था। तो इन्होंने जो है हजरत बरकत अली के बारे में बात करना स्टार्ट किया लेखक से, हालांकि लेखक ने कुछ कहा भी नहीं था। क्यों ऐसा किया, इसलिए ऐसा किया ताकि ये पता चले जो जो पार्टी बॉस है उसको, कि ये जो व्यक्ति है वो हजरत बरकत अली से इनका जो है नाता है, रिश्ता है। तो इससे वो जो है उससे मिलने आएंगे नानू काका से, और उसके बाद जो है नानू काका अपनी जो समस्या लेकर आए हैं या जो भी परेशानी है तो उससे वो बात कर सके। तो इस तरह से आपका जो पैराग्राफ नंबर जो है 5 का जो वीडियो है उसका समापन हुआ। उससे पहले हम लोग जो वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सॉर्ट ऑफ ट्रायल ऑफ का मतलब क्या होता है, पासा उल्टा पड़ गया, मतलब कि जो पासा जो फेंका, मतलब जो बात आपने कहा वो आपके गले की हड्डी बन जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, सॉर्ट ऑफ ट्रायल ऑफ। समझ में आ गया। यहाँ पे आपको प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है। इंप्रेशन का मतलब होता है प्रभाव, पोलाइट का मतलब होता है शांत, सेल्डम का मतलब होता है शायद, विजिटर्स का मतलब होता है प्रतीक्षक, एडजॉइनिंग रूम का मतलब होता है बगल वाला जो कमरा होता है उसको, जो सटा हुआ कमरा होता है उसको कहते हैं हॉटी। हॉटी का मतलब क्या होता है, घमंडी। उसके बाद देखिए अनयूजुअली, अनयूजुअली का मतलब होता है असामान्य रूप से। अमेजिंग का मतलब होता है अद्भुत। सॉलोड हार्ड का मतलब होता है कठिनाई से हजम हो पाना, मतलब कि कोई जो बात जो आपके दिल में ना उतरे वो बड़ी कठिनाई से जो उतरती है दिल के अंदर, यानी कि वो बात आपको हजम नहीं हो पाती, उसको हम लोग कहते हैं सॉलोड हार्ड। ड्रैग का मतलब होता है खींचना। गार्गलिंग का मतलब होता है गड़गड़ाहट। तो अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस किताब को ये जो है ज़रूर परचेज करें। इसमें आपको पूरा वीडियो भी मिल जाता है, PDF फाइल भी मिल जाता है, और साथ में जो है आपको पूरी किताब 532 पेज की किताब होती है जो आपके घर पे जाती है जस्ट फॉर 400 राइट नाउ। अगर अभी आप लेंगे तो सिर्फ किताब का पैसा लगेगा। अगर 31 मार्च के बाद आप लीजिएगा तो यू हैव टू पे 500 रुपीज़, यानी कि 500 रुपये में आपको पूरी कंप्लीट, इसमें ग्रामर भी पढ़ा देंगे, बुक भी पढ़ा देंगे, सारा चीज़ आपको पढ़ा देंगे। तो अगर आप किताब लेना चाहते हैं तो एक हमारी एप्लीकेशन है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज, जो कोचिंग का नाम है, या यूट्यूब चैनल के या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, उसको फॉलो करके आप उसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं और किताब को घर पर मंगवा कर जो है पढ़ सकते हैं। इसमें पूरी प्रोनाउंसिएशन, ऐसी किताब आपको बिहार में कहीं नहीं मिलेगी। अगर आप टीचर हैं तो आप ज़रूर जो है, हम लोग PDF फाइल भी बनाते हैं, जैसे वर्डनिंग का चाहिए या ऑब्जेक्टिव का चाहिए या फिर आपको जो पूरा ट्रांसलेशन का चाहिए, तो इस तरह का जो फाइल है जो आपको मिल जाता है, जिसके अंदर पूरा एक एक जो है वर्ड्स, उसके बाद जो है इसके अंदर आपको पूरा प्रोनाउंसिएशन रहता है, मीनिंग रहता है। तो इस तरह का अगर आप अपनी कोचिंग के लिए बनवाना चाहते हैं तो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।